नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं तृष्णा चक्रवर्ती और मेरे साथ है मेरी सखी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अंकिता पॉल और हम ले आए हैं एक नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है। नारी की शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति को समर्पित है, बल्कि उनके उत्तम योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों को भी मान्यता देने का एक मंच प्रदान करता है। आज का ये आयोजन हमें ये याद दिलाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर और समर्थन मिलता है तो वे समाज, परिवार और देश के विकास में अनोखा योगदान देती है। हमारा लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करें, उनके विकास के नए मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। अब आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया रवि दास है और मैं हाफलोंग की निवासी हूँ। अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बोलूँ तो मैंने अपना ग्रेजुएशन हाफलोंग से ही पूरा किया है और फ़िलहाल मैं रिलायंस रिटेल में जॉब कर रही हूँ पिछले 5 सालों से। और इसके अलावा मैं एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और मुझे नया जगह एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग पसंद है मुझे। और जब भी टाइम मिलता है मैं ये सब करती रहती हूँ, नई जगह जाती रहती हूँ, ट्रैवलिंग करती रहती हूँ और मुझे ये करना बहुत पसंद है। और एक महिला होने के नाते मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कुछ भी करे, छोटा कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, पर कुछ करना ज़रूरी है। थैंक यू। दोस्तों, किताबें हमारे हाथ में ही होती हैं, पर उससे दोस्ती एक शिक्षिका करवाती है। और आज हमारे वुमेन्स प्रोग्राम में हमारी अतिथि भी एक शिक्षिका है, विवेकानंद विद्यालय की असिस्टेंट टीचर अपर्णा चक्रवर्ती। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपर्णा चक्रवर्ती, मैं विवेकानंद विद्यालय में 18 साल से नौकरी कर रही हूँ। जी। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में ही हुआ है। मैंने स्कूलिंग यहाँ पे ही किया है, हाफलोंग से ही मैंने पासवर्ड में हूँ और अभी मैं फ़िलहाल तो विवेकानंद विद्यालय में नौकरी कर रही हूँ। जी मैम, आपका टीचिंग फील्ड में कैसे आना हुआ मैम? टीचिंग फील्ड में एक्चुअली मैं बचपन से नौकरी करना ही नहीं चाहती थी। जी। नौकरी से मुझे सख्त नफरत था। मैं घरेलू हाउसवाइफ बन के ही रहना चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो उस टाइम में थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था। तो इसलिए मुझे मेरी सास ने और मेरी माँ ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि तुम पढ़ी लिखी हो तो क्यों घर में बैठना है, तो तुम्हें नौकरी करना है। नौकरी करना है तो मुझे बच्चे बचपन से ही अच्छे लगते थे। मैं बच्चों के साथ खेलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े होके भी मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो सोचा कि चलो टीचिंग में ही मैं जाऊँ, टीचिंग प्रोफेशन में ही मैं जाऊँ। इसलिए मैंने टीचिंग लाइफ में आना पसंद किया है। जी, आपने जैसे बताया आप स्कूल पढ़ाती हैं, और तो कितने क्लासेस आप पढ़ाती हैं? नर्सरी को पढ़ाती हूँ। नर्सरी से एक्चुअली विवेकानंद विद्यालय में कोई मतलब स्कूल क्लासेस जो है पर्टिकुलर क्लास बोल के नहीं है। जी। एक्चुअली नर्सरी से क्लास 10 तक लेना पड़ता है हम लोगों को। जी। इसलिए कभी मैं फ़िलहाल तो मैं क्लास टीचर नर्सरी का हूँ, लेकिन मुझे क्लास 7 में भी जाना पड़ता है, 6 में भी जाना पड़ता है। वैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। जी मैम, इस सब से अलग होके आपका अलग से हॉबी क्या है मैम? मेरी हॉबी रही है बोलना तो अपने मुंह से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक़ था, लेकिन उसको मैं अपना प्रोफेशन बना नहीं पाई, वो मेरा दुख है। जी मैम। तो मुझे डांसिंग मेरी हॉबी है। जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपका एक हॉबी भी है, पर दुख लगा कि आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। जी। आपकी ज़िंदगी की जो ये हॉबी है, क्या आप अपने संतान में वो आप देखती हैं कि उस हॉबी को लेकर जाती हैं वो?
बोलते हैं ना, घर की गाय घास नहीं खाती है, वैसा ही हुआ है। जी। मेरी एक बेटी है, तो वो डांसिंग में तो उसका शौक है ही नहीं, वो गाना गाती है। उसने गाने पे विशारद किया हुआ है। जी जी, वुमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन्स को जो है अभी आप लोग जानते हैं कि अभी लड़कियां कहाँ तक नहीं पहुंच चुकी है। जी अभी हवाई जहाज़ चला रही है, कहाँ नहीं, स्पेस पे भी जा चुकी है। फिलहाल कुछ दिन पहले हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसलिए वुमेन्स को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उनके हाथों में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ कि लड़कियों को अपने हाथ में अपने खर्चा चलाने के लिए पैसा रखना ज़रूरी है। तो इसलिए उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। वैसे तो शहर की आजकल सभी लड़कियां नौकरी कर रही है, कुछ ना कुछ में वो इन्वॉल्व है ही है। तो मैं चाहूँगी कि गांव में बस्तियों की लड़कियां भी आए और वो कुछ ना कुछ करे, ताकि वो अच्छे काम करे और कुछ ना कुछ अपने हाथों से करके अपना खर्चा, एटलीस्ट अपना लिपस्टिक खरीदने के लिए भी अपना, उनको किसी के पास पैसा नहीं मांगना पड़े, ऐसा वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। जी मैम, तो जैसे आपने कहा होम मेकर है और टीचर भी है साथ में, तो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती है मैम? बहुत तकलीफ का क्वेश्चन है ये तो। हाँ, मैनेज तो करना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है और बाहर को भी संभालना पड़ता है, इसलिए थोड़ी मुश्किलें तो आती है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है, मैनेज करना ही पड़ता है। जी, जैसे आपने बताया कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप बता सकते हैं एज ए टीचर आप इतने सालों से काम कर रही हैं, आपकी कोई बेस्ट मेमोरी एज ए टीचर? अभी इतने साल की नौकरी में मैंने 2 साल पहले एक लड़की आई थी, तो वो थोड़ा एबनॉर्मल टाइप की थी, लेकिन इतनी प्यारी है वो लड़की। तो अभी जो वो मेरी क्लास से वो चली गई दूसरे क्लास में, लेकिन फिर भी उसे इतना मेरे साथ वो टच हो गई थी कि वो मुझे ही पसंद करती थी। दूसरे क्लास में जाने के बाद भी वो जैसे नर्सरी से केजी में चली गई, लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ भी, उस टीचर उसको जब लिखाती थी, पढ़ाती थी, तो वो आके मुझे पहले दिखाती थी। जब मैं उसको ओके बोलती थी तो वो शांत हो जाती थी। तो अभी केजी में भी मेरे सामने क्लास में ही थी, तो अभी वो चली जाएगी ऊपर क्लास में, दूसरे क्लास में वो मेरे से दूर चली जाएगी, तो मुझे बहुत दुख है। यही है मेरा मेमोरी, जो वो मेरे से चली जाएगी। मैम, ऐसे आपका मोस्टली डे टीचिंग में चला जाता है। एज अ टीचर लाइफ बहुत बिजी रहता है। फिर घर जाके भी आप लोगों को मतलब घर संभालना पड़ता है एज अ होम मेकर। उसी बीच अगर कभी आपको अपना फ्री टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आप क्या करना पसंद करती है? मैं फ्री टाइम में थोड़ा निकल जाती हूँ घर से। जी, थोड़ा देखो, हमेशा घर में रहना और थोड़ा माइंड थोड़ा बिजी हो जाता है, तो माइंड को फ्रेश करना भी ज़रूरी है। तो मैं कभी कभी वॉकिंग के लिए निकल जाती हूँ। जी, जैसे आपने बताया कि आप अपने माइंड फ्रेश करने के लिए आप निकल जाती हैं। आप एज ए टीचर, हमें पता है कि टीचर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता है एक क्लासरूम को मैनेज करने की? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं नर्सरी को पढ़ाती हूँ, तो जैसे बच्चों को देख के, बच्चों की हंसी वाला चेहरा देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, तो बच्चे भी हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भी उनको प्यार से, अच्छे से, जब मैं क्लास में जाती हूँ, जब मैं स्माइलिंग फेस लेके जाती हूँ क्लास में, तो बच्चे मेरे फेस देख के खुश हो जाते हैं। जब वो मुझे विश करते हैं तो मैं भी उनको विश करती हूँ, ऐसे गुड मॉर्निंग बोल के उनको प्यार से बताना पड़ता है। तो जब मैं क्लास में जाती हूँ, जब गुड मॉर्निंग बच्चों बोलती हूँ, तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। सारे बच्चे आके मुझे हक करते हैं। तो यही है, जो बच्चों को बच्चों के मुताबिक से ही पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसे हमें पता है कि स्टूडेंट्स और अपने बच्चे जब एज ए टीचर आपके हैं, और तो उनमें क्या होता है कि टीचर को अपना स्टूडेंट्स अपने बच्चे ही लगते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो स्कूल के बच्चे हैं, जब हम लोग घर में एक बच्चे को संभालते हैं, तो हमेशा बच्चे जो है मम्मी के साथ थोड़ा फ्री होते हैं, तो उनको इतना मम्मी की बात वो लोग नहीं सुनते। जो बच्चे हम लोग जब स्कूल आते हैं हम लोग, तो सारे बच्चे, घर में एक बच्चा और सारे बच्चे, यहाँ 30 बच्चे होते, 50 होते हैं,
80-90 बच्चे भी होते हैं, हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है, तो सारे बच्चे घर के बच्चों के जैसा हम लोग उनको ट्रीट नहीं कर सकते। उनको हम लोग अपने बच्चों के जैसा अगर ट्रीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ फ्री होना है जी तो बच्चे के साथ फ्री होके हम लोग बच्चों के अंदर की बात, हम लोग बच्चे हमेशा अपने मुंह के दिल की बात बोलना वो लोग सबको पसंद नहीं करते। जब हम लोग बच्चों की तरह बच्चे बन के उनको संभालेंगे तो बच्चे हमेशा अपनी मन की बात भी हम लोगों को बताएंगे। एज ए फ्रेंड उन लोगों के साथ चलना चाहिए। जी बिल्कुल। जी मैम, तो जैसे आपका एज भी काफ़ी हो गया है, अभी टीचिंग करते करते आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है, तो आपका बचपन कैसे बीता है और कैसे उस टाइम को पास करके आपका अभी तक का लाइफ का सफ़र कैसा रहा है? जैसे कि मैंने बताया पहले ही, जो एक साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो बचपन बहुत ही अच्छा ही बीता है। मैं अपनी 2 भाइयों की एक बहन, अपनी मम्मी पापा की एक ही बेटी हूँ मैं, और बहुत ही लाडली थी। जैसा मैं जो कुछ चाहती थी मेरे पापा मेरे भाई मेरा पूरा करते थे, तो बचपन मेरा बहुत ही अच्छा बीता। जैसे कि कॉलेज में जाके अफेयर्स हुआ, शादी हुआ, उसके बाद मतलब जैसे कि आम लड़कियों में होता है, शादी कर लिया, प्यार किया, शादी कर लिया, उसके बाद क्या होगा ये नहीं सोचा। शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियाँ आएंगी, उसके लिए जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, ये सोचा नहीं, बस शादी कर लिया। तो शादी करने के बाद जब मैं ससुराल आई, तो ससुराल आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रहा है, सब कुछ में सास ससुर से पैसा नहीं मांग सकते जी। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले बताया मैंने, मेरी मम्मी और मेरी सास ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम कुछ करो, अपने हाथ का खर्चा तुम खुद निकालो। इसलिए जाके मुझे नौकरी करना पड़ा। नौकरी भी मैंने बताया कि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन पसंद किया। तो यही अच्छा, मेरा पूरा बचपन से मुझे कोई तकलीफ़ हुई है ये मैं नहीं बोल सकती। बचपन से मेरा अभी तक का जो है लाइफ बहुत ही अच्छा ही गुजरा है। जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि आपने अपने शादी के बाद एक करियर चूज़ किया है, तो ये जैसे कि आपको पता है कि वुमेंस प्रोग्राम है, तो आप हमारे जो सुनने वाले श्रोताएं हैं, तो आप बता सकती हैं कि एक वुमेन के लिए शादी से पहले अपना करियर बनाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं सारी वुमेंस को बताऊंगी कि वो मेरे जैसे गलती ना करें, पहले अपना करियर बनाएं, करियर को चूज़ करें पहले। शादी होती रहेगी जी, शादी होता ही रहेगा, एक ना एक दिन करना ही है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग पहले अपना करियर बनाओ, कुछ भी करो। जैसे कि मैंने बताया, एक अपना लिपस्टिक खरीदने के लिए, अपना नेल पॉलिश खरीदने के लिए अपने हस्बैंड के पास पैसा नहीं मांगना है, हमें खुद के पैसों से ये सब खरीदना है। लड़कियों को बहुत सी ज़रूरतें होती है, तो हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के पास हाथ फैलाना नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि सारी औरतों को, सारी लड़कियों को पहले अपना करियर बनाना है, उसके बाद अपने को सेल्फ डिपेंडेंट करना है, उसके बाद शादी करो। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छी थी तो आप टीचर बन चुकी हैं। बहुत सारी लड़कियां होती है जो पढ़ाई सबको पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो कि वो भी एक करियर चूज़ कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। हर कोई पढ़ाई में अच्छे हो ये तो ज़रूरी नहीं है। जी, किसी को सिलाई कढ़ाई में अच्छा है, कोई सिलाई कढ़ाई में अच्छा है, तो कोई खेल कूद में अच्छा है। जब हम लोग स्कूल में आते हैं, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, तो उनको हमें देखना है। एज ए टीचर हम सबको नहीं देख सकते, लेकिन गिने चुने बच्चों को हम लोग देख सकते हैं जो बोलते हैं, जो देखिए किसी को 0 भी मिल जाता है एक सब्जेक्ट में, तो उनको हम पढ़ाई में, वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है ये नहीं कह सकते, वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। तो हमें देखना है कि वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो के, मैं कहूँगी अभी के स्कूल में जो पढ़ाई नहीं हो के खेल कूद भी है, तो कौन बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन से वो कोई अभी सिलाई कढ़ाई स्कूल से हटा दिया गया है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में सिलाई होता था,
हम लोगों को वो धागा सुई वो वगैरह लेके कपड़ा लेके आना पड़ता, तो हमें स्कूल में सिलाई सिखाते थे। लेकिन ये चीज़ जो उठ गया है, अभी नहीं है क्लास स्कूल में, तो मैं कहूँगी कि ये फिर से शुरू करना है। क्योंकि कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो पेंटिंग, अभी ड्राइंग सब्जेक्ट भी स्कूल से उठा दिया गया है, ड्राइंग भी नहीं हो रहा है स्कूल में। तो मैं कहूँगी कि ये सब होना है। हर कोई बच्चा पढ़ाई में सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा ये बात ज़रूरी नहीं है। तो जो बच्चा खेल कूद में अच्छा है उस मुताबिक से जाना है। जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया अभी आजकल हर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है इतना, तो उस हिसाब से देखें तो हर कोई बच्चा में एक टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट हर किसी में होता है। हाँ। तो पढ़ाई के अलावा अगर कोई अपना टैलेंट को आगे ले जाना चाहे तो अभी का जो टेक्नोलॉजी वाला ज़माना आ चुका है, तो उस हिसाब से कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो स्कूल की हेल्प से तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हमारे बच्चे गुवाहाटी में जाके कबड्डी खेल के आए हैं, तो ये स्कूल से ही उनको मदद मिल सकता है। अगर वो हम एज ए टीचर हम लोगों को देखना है कि कौन सा बच्चा कौन से टैलेंट, उनमें क्या टैलेंट है, उसको हम लोग चूज़ करके हम लोग उनका टैलेंट बाहर लेके जा सकते हैं। जी, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात कही है, तो वैसे ही इस ज़माने में स्कूल्स में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और आप बहुत पहले से ही स्कूल में हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से? पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था हमारे स्कूल में। फ़िलहाल कुछ दिन पहले सब कुछ नंदिता मैम ने आके दिया है जी। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम का सामना हमें भी करना पड़ा था। मैम, एज ए वुमेन आपको क्या लगता है हमारा जो अभी टेक्नोलॉजीज जैसे बढ़ रहा है ना, हर टेक्नोलॉजीज के साथ हर चीज़ का अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो हमारे हर जो वुमेन है, फिर बच्चे, गर्ल्स चाइल्ड है, सबको टेक्नोलॉजीज़ का कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए? मतलब देखो, टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा तो उठाना ही है। हम जो नया है नए ज़माने के साथ चलना है। अभी 21st सेंचुरीज़ में हमें पुराना ज़माना तो याद नहीं रहेगा ना, 21st सेंचुरी के साथ हमें चलना है। जो टेक्नोलॉजी निकलेगा उसके साथ मुताबिक से ही चलना है। जी बिल्कुल, हमने बात की पैशन की, अपने करियर की। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक वुमेन को, लड़कियों को स्पोर्ट्स में, कराटे में ये कितना ज़रूरी है, उन चीज़ों में भी उनका आगे बढ़ना। देखिए, तो मैं जब छोटी थी ये कराटे वगैरह था, लेकिन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं था जी। इसलिए हम नहीं सीख पाए। लेकिन आजकल जो है लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो उनको अपने सेल्फ डिपेंड के लिए उनको अपना ये कराटे सीखना है। आजकल आप लोगों को मालूम है बहुत सारे हादसाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही है, औरत के साथ भी हादसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें अभी चाहिए कि लड़कियों को हम लोग छोटे से ही कराटे सिखाए, क्योंकि वो अभी रात को पहले हम लोगों को रात को 8 बजे से पहले घर आना ही है लड़कियों को। लेकिन अभी रात 12 बजे तक लड़कियां निकलना ही पड़ रहा है। कॉलेज से आ रही है, ट्यूशन से आ रही है, तो रास्ते में अंधेरे में उन लोगों को छेड़छाड़ होता है उनके साथ। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो आपने कराटे की बात कही है, बचपन से ही, छोटे से ही हमें चाहिए कि लड़कियों को कराटे सिखाए, क्योंकि वो उनको अपना सेल्फ डिपेंड करना है। जी बिल्कुल मैम, ये वुमेन्स के प्रोग्राम के तौर पर आप हमारे यहाँ पे गेस्ट हिसाब से आई है, तो इस डे के हिसाब से आप हमारे जितने सुनने वाले महिला है सबको आप अपने तरफ से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया है कि सभी औरतों को दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखो, औरत जो है, लड़की का कोई, पहले बोलते कि कोई घर नहीं होता है। पहले माँ बाप के घर में रहना, पापा के घर में रहना पड़ता है, फिर पापा नहीं हो तो भाइयों के घर में रहना पड़ता है, फिर आके ससुराल में हस्बैंड नहीं तो ससुर के घर में रहना पड़ता है। जी। मैं कहूँगी कि सारे लड़कियाँ, सारी औरत जो है अपना घर खुद बनाए, ताकि वो उनके नाम से ही परिचित हो। जी बिल्कुल। किसी के नाम से परिचित ना हो, ना कि मम्मी पापा, ना कि भाई बहन, ना कि हस्बैंड। वो अपने नाम से खुद परिचय उनका दे सके, ऐसा सभी औरतों को
और लड़कियों को होना है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और हमारे जो श्रोताएं हैं उन्हें सुनकर भी आज बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत प्रेरणादायक आपकी बातें रही, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आशा करते हैं ये नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।